अब हम स्टेप डाउन मेथड के प्रोसीजर के बारे में देख लेते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या है। तो ये जो स्टेप डाउन मेथड है, इसके प्रोसीजर को समझने से पहले हम अल्जाइमर को समझ लेते हैं कि अल्जाइमर क्या होता है। तो अल्जाइमर पे एक डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे पड़ी हुई है, आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अल्जाइमर का देंगे। तो अल्जाइमर क्या है? अल्जाइमर एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ है और इस डिज़ीज़ में जो पर्सन जिनको ये डिज़ीज़ होती है उनके अंदर डिमेंशिया की कंडीशन डेवलप होती है। डिमेंशिया यानी कि भूलने की बीमारी, याद ना रखने की बीमारी। और बेसिकली इसमें जो डिमेंशिया होता है वो लॉन्ग टर्म का भी होता है, मतलब कि जो पहले की कुछ मेमोरीज भी फेड होने लगती हैं, साथ ही साथ जो करंट में भी हमने कुछ एक्टिविटीज़ की हैं उसकी भी मेमोरी धीरे धीरे फेड होने लगती हैं। अल्जाइमर में डिमेंशिया की कंडीशन डेवलप होती है और ये डिमेंशिया करंट सिचुएशन का भी हो सकता है, मतलब रिसेंटली अगर हमने कोई भी एक्टिविटी की है तो उसके रिगार्डिंग भी ये डिमेंशिया हो सकता है। मतलब करंट में हमने कोई एक्टिविटी की और उससे जो पर्सन होगा जिसको ये अल्जाइमर होगा वो एक्टिविटी भूल जाएगा। तो देखिए, अब हम इस मेथड के प्रोसीजर को देख लेते हैं कि इस मेथड का प्रोसीजर क्या है। तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि ये जो मेथड है स्टेप डाउन मेथड, ये आता है किस कैटेगरी में आता है? ये इन विवो मेथड है और साथ ही साथ ये इनहिबिटरी पैसिव अवॉइडेंस टाइप का मेथड है। तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि ये मेथड स्टेप डाउन मेथड जो है वो इन विवो मेथड है और साथ ही साथ ये पैसिव अवॉइडेंस मेथड है। मतलब इस मेथड में हम एनिमल को जो एक्टिविटी उसकी रेगुलर एक्टिविटी होती है उसको रोक करके, उसको सप्रेस करके जो करंट सिचुएशन है, हार्मफुल सिचुएशन है, उससे बचाना सिखाएंगे। तो देखिए, ये जो मेथड है, इस मेथड में कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो वो रिक्वायरमेंट्स क्या है? तो इस तरीके से हम इस मेथड को परफॉर्म करेंगे। तो अब हम इस मेथड के कुछ रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं। तो इस मेथड का रिक्वायरमेंट क्या है? पहला है रैट और माइस, किसी भी या तो मेल या तो फीमेल, किसी भी सेक्स का हम रैट और माइस ले सकते हैं। इसके बाद एक हमें इक्विपमेंट चाहिए होगा, रेक्टेंगुलर बॉक्स होगा विथ इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रिड फ्लोर। तो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होगा, जैसे कि ये बॉक्स है, रेक्टेंगुलर बॉक्स है और इसमें जो इलेक्ट्रिक ग्रिड होगी, इसमें एक ऐसे यहाँ पे ग्रिड लगी होंगी, इलेक्ट्रिक ग्रिड्स होंगी, मतलब पतली पतली, जैसे कि हमने इसके लास्ट की वीडियो में भी बताया है। ग्रिड क्या होती है? जैसे जाल जैसे होती, जाली होती वैसे, और उसमें इलेक्ट्रिक ग्रिड होंगी, मतलब उसमें करंट का फ्लो होगा। इसके बाद क्या है? ओवर द ब्लॉक, इस जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है इसी के ऊपर एक बॉक्स होगा जिसकी हाइट होगी 35 फीट्स की होगी और ये उसके सेंटर में प्लेस्ड होगा। ठीक है, सेंटर में ये प्लेस्ड होगा और यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं आएगा। मतलब जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो सिर्फ ग्रिड पे रहेगा, यानी कि सिर्फ फ्लोर पे रहेगा। जो सेंटर में बॉक्स है, जो सेंटर में प्लेस है, वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक तरीके का जो इक्विपमेंट है इसकी यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, तो ये इक्विपमेंट यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। तो इस मेथड का नाम क्या है? स्टेप डाउन मेथड। तो स्टेप डाउन मेथड का मतलब क्या हुआ कि इस मेथड में हम एनिमल को नीचे उतारेंगे। नीचे उतारने का मतलब कैसे है और ये कैसे हम प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे ये हम देख लेते हैं। तो देखिए, मेथड का नाम है स्टेप डाउन करवाना। तो स्टेप डाउन करवाने का मतलब क्या होगा कि कहीं से उतरना होगा और इस मेथड में हम एनिमल को उतारेंगे और उतारने के बाद उसकी अल्जाइमर की एक्टिविटी को चेक करेंगे। तो ये हम कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। तो देखिए, ये जो मेथड है हमारा स्टेप डाउन मेथड, बेसिकली ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। इस मेथड को परफॉर्म करने के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला है हमारा फैमिलियराइजेशन, मतलब हम इस पार्ट 1 में हम एनिमल को फैमिलियर करवाएंगे सिचुएशन से। ठीक है, सेकंड है हमारा लर्निंग, तो हमें उसे लर्न करवाना है। एंड थर्ड है हमारा रिटेंशन टेस्ट, तो इसमें हम एनिमल का रिटेंशन टेस्ट देखेंगे। अब हम पहले पार्ट को देख लेते हैं। तो जो हमारा पहला पार्ट है उसका नाम है फैमिलियराइजेशन, मतलब हमें इस पार्ट में एनिमल को फैमिलियर करवाना है। फैमिलियर किस चीज़ से करवाना है? फैमिलियर करवाना है हमें अपने इक्विपमेंट से। वो इक्विपमेंट जो हमने आपको ऊपर बताया, रेक्टेंगुलर बॉक्स जो है, इस बॉक्स से हमें उस एनिमल को फैमिलियर करवाना है। तो क्या होगा
तो क्या होगा, सबसे पहले हम एनिमल को लेंगे और प्लेस्ड करेंगे प्लेटफॉर्म पे। तो हम एनिमल को सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म पे प्लेस्ड कर देंगे और प्लेटफॉर्म पे प्लेस्ड करने के बाद राइज्ड आफ्टर राइजिंग द सिलेंडर। तो ये जो बॉटम में ये जो सिलेंडर लगा है, जब राइजिंग करेगा उसके बाद हम क्या करेंगे, एनिमल को छोड़ देंगे। मतलब हमें इस प्लेटफॉर्म पे एनिमल को रखना है। वो कौन सा प्लेटफॉर्म है, ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है और उसमें एक सेंटर पे एलिवेटेड पार्ट बना हुआ है। यहाँ पे ये जो सेंटर आप देख रहे हो, ये जो सेंटर है ये एलिवेटेड पार्ट है। एलिवेटेड पार्ट्स कैसे हम बता रहे हैं, मतलब कि उठा हुआ है। जैसे कि आपने जब आपने इलेक्ट्रिकल जो बैलेंस आते हैं, अगर आप इलेक्ट्रिकल बैलेंस को इमेजिन करेंगे तो इलेक्ट्रिकल बैलेंस में जो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है और उसके सेंटर में इलेक्ट्रिकल जो वेइंग मशीन होती है, उसमें जहाँ पे हम मटेरियल रखते हैं वो पार्ट आपने देखा है, वो पार्ट थोड़ा सा उठा हुआ होता है ना, थोड़ा सा उठा हुआ। ये बिल्कुल वैसा ही इक्विपमेंट है और इसमें जो ये सेंटर का पार्ट जो हम बोल रहे हैं उठा हुआ है, एलिवेटेड जो पार्ट है, जो उठा हुआ पार्ट है, उसकी हाइट है 35 फीट्स की। ठीक है, तो इतना है वो पार्ट। तो इसमें क्या है, जो एनिमल है उसको जब हम प्लेस करेंगे तो वो जो सेंटर का पार्ट है, जो उठा हुआ पार्ट है, वहाँ पे हमें उसे छोड़ देना है। छोड़ने के बाद जब हम उस एनिमल को छोड़ देंगे तो अब क्या होगा, लेटेंसी टू डिसेंड इस मेजर के बाद क्या होगा, लेटेंसी टू डिसेंड इस मेजर। लेटेंसी टू डिसेंड इस मेजर का मतलब क्या हुआ कि हमें ये चेक करना है कि वो एनिमल उस सिचुएशन से कब उतर रहा है। कब उतर रहा है का मतलब क्या हुआ, जो ऊपर इसको हमने प्लेस किया, जो एलिवेटेड पार्ट था, जो उभरा हुआ पार्ट है, जो ऊंचा पार्ट है, उस पर जब हमने इसको प्लेस किया तो वो एनिमल वहाँ से उतरेगा। क्यों उतरेगा, क्योंकि ये पैसिव अवॉइडेंस है। मतलब क्या है कि क्योंकि ये पैसिव अवॉइडेंस है, मतलब क्या है कि इस सिचुएशन में जो एनिमल है, अगर हम उसको उस एलिवेटेड पार्ट पे छोड़ दे रहे हैं, वो पार्ट जिस पे वो उठा हुआ पार्ट है उस पे छोड़ दे रहे हैं, तो एनिमल यानी रैट और माइस की टेंडेंसी है कि जब भी आप उसको कहीं ऐसी जगह पे छोड़ोगे तो वो कॉर्नर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, वॉल्स की तरफ जाने की कोशिश करेगा और उसका जो नेचर है एक्सप्लोर करने का, नेचर है जो वॉल वगैरह को की तरफ कोने में जाने का, उसको जाने की वो कोशिश करेगा। तो जब आप इसको यहाँ पर रिलीज कर दोगे एनिमल को उस एलिवेटेड पोर्शन पे रख करके, तो छोड़ देंगे जब आप, तो क्या होगा, लेटेंसी टू डिसेंट इज मेजर। मतलब वो एनिमल कब उतर रहा है, कब उतर रहा है ये आपको मेज़र कर लेना है कि उस एलिवेटेड पार्ट से वो एनिमल कब उतर रहा है। आफ्टर दैट, आफ्टर द 10 सेकेंड एक्सप्लोरेशन इज रिटर्न टू द केज। तो जब वो एनिमल उतरेगा उस एलिवेटेड पार्ट से, उसके बाद वो पूरे एरिया को एक्सप्लोर करेगा। ठीक है, एरिया को एक्सप्लोर करेगा का क्या मतलब हुआ, वो जितने भी जगह है जो रेक्टेंगुलर के जो चारों कोने हैं वहाँ पे उसको एक्सप्लोर करेगा। वो अपने जो उसकी टेंडेंसी होती है सर्चिंग की, उसको वो करेगा और उस एरिया को पूरा क्या करेगा, घूमेगा। घूमने के बाद जब एक्सप्लोर कर लेगा, उसके 10 सेकेंड के बाद आपको उसको रिटर्न कर देना है होम केज में। तो जो उसका होम केज है वहाँ पे आप रिटर्न कर देंगे। इस पार्ट में हमने एनिमल को फैमिलियर करवाया सिचुएशन से, इक्विपमेंट से हमने इसको फैमिलियर करवाया। अब हमारा एनिमल उस इक्विपमेंट के लिए फैमिलियर हो चुका। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में अब हम जाएंगे, नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें हम जाएंगे। तो हमने एनिमल को फैमिलियर करवा दिया है। अब एनिमल को वो चारों कोने पता है और वो एलिवेटेड पार्ट के बारे में पता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेम यही कंडीशन फिर से रिपीट होगी और रिपीट होने के बाद इमीडिएटली द एनिमल डिसेंड फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। मतलब क्या है, फिर से हम उस एनिमल को वहाँ पे रखेंगे और रखने के बाद फिर से वो एनिमल उतरेगा। अब हम क्या करेंगे, इमीडिएटली द एनिमल डिसेंड फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। जैसे ही वो एनिमल उस प्लेटफॉर्म से नीचे उतरेगा, नीचे उतर जाएगा, तभी हमें क्या करना है, अनअवॉइडेबल शॉक को अप्लाई कर देना है। क्योंकि हमने आपको बताया है ये जो हमारा इक्विपमेंट है इसमें क्या है, इसमें हमने एक शॉक डिवाइस को कनेक्ट किया हुआ है। इस इक्विपमेंट में एक शॉक डिवाइस कनेक्टेड है। तो जैसे ही वो एनिमल नीचे उतरेगा पार्ट 2 में, जैसे कि हमने उसको होम केज में रख दिया, उसके बाद फिर से वही सिचुएशन रखेंगे, उसको फिर से एलिवेटेड पार्ट पे रखेंगे, उठे हुए पार्ट पे रखेंगे, फिर वो तुरंत अपनी वो जो उसकी हैबिट है एक्सप्लोर करने की वो फिर से आएगा नीचे। जैसे ही वो नीचे स्टेप डाउन करेगा, तुरंत आपको शॉक को स्टार्ट कर देना है। जैसे ही शॉक को स्टार्ट होगा तो एनिमल को क्या समझ में आएगा कि नीचे खतरा है, खतरा है, समझ में आया, नीचे खतरा है क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है तो नीचे खतरा है। तो अब क्या है,
जब हमने इस शॉक को अप्लाई किया, फ्रॉम द अनअवॉइडेबल शॉक इज़ अप्लाइड, और ये अनअवॉइडेबल शॉक कितना होगा, 50 हर्ट्ज़ का होगा, 1.5 मिली एम्पियर 1 सेकेंड के लिए। जब हम ये शॉक अप्लाई करेंगे फिर उसके बाद हम एनिमल को रिटर्न कर देंगे होम केज में। तो आपने देखा कि जो हमारा सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमने वो जो उसका नेचर हुआ करता था चीज़ों को एक्सप्लोर करने का, कोने की तरफ मूव करने का, वॉल की तरफ टाइम स्पेंड करने का, उसको रोकने के लिए हमने उस एरिया में करंट को फ्लो कर दिया। और एनिमल का नेचर क्या है, वॉल को एक्सप्लोर करना, वॉल की तरफ मूव करना और कॉर्नर की तरफ जाना, जो कि हमने आपको फर्स्ट उसमें बताया हुआ है, फर्स्ट लेक्चर में। तो ये किस कैटेगरी में आया, ये पैसिव अवॉइडेंस में आया ना, क्योंकि हमने उसके जो नेचर है उसको चेंज कर दिया। क्योंकि ये जो हार्मफुल सिचुएशन है उससे उसका जो नेचर था एक्सप्लोरेशन का, उसको हमने रोकने की कोशिश की, उसको हमने अवॉइड करवाने की कोशिश की। सेकेंड पार्ट में हमने उसको लर्न करवाया कि ये जो आपकी हैबिट है एक्सप्लोर करने की, इसको आप मत करें क्योंकि नीचे खतरा है, नीचे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं। तो अब क्या है, एनिमल को हम उन्हें ये सिग्नल दे दिया है कि नीचे जो है करंट फ्लो कर रही है, तो अब आपको मूव नहीं करना है, वो जो एलिवेटेड पार्ट है वहीं पे बच के रहना है, ठीक है। अब थर्ड जो पार्ट है इसको हम बोलेंगे रिटेंशन टेस्ट। इसमें हम क्या चेक कर रहे हैं, इसमें हम चेक कर रहे हैं 24 आवर आफ्टर द लर्निंग ट्रायल, 24 घंटे के बाद, जब हमने ये ट्रायल पूरा कंप्लीट करवा दिया है, उसके 24 घंटे के बाद एनिमल इज़ अगेन प्लेस्ड ऑन द प्लेटफॉर्म। फिर से फर्स्ट स्टेप हमें रिपीट करना है, मतलब हमें फिर से एनिमल को प्लेस करना है प्लेटफॉर्म पे, और प्लेटफॉर्म पे प्लेस करने के बाद स्टेप डाउन लेटेंसी इज मेजर, मतलब अब एनिमल कब स्टेप डाउन कर रहा है, क्योंकि वो जो उसकी टेंडेंसी है उसको वो अब कब कर रहा है, क्या वो तुरंत कर दे रहा है, क्या वो बाद में कर रहा है, उसके पहले में और अब में कितना अंतर है, उसके पहले के टाइम में जब वो उतरा और अब जब हमने उसको लर्न करवा दिया तब अब उतरा, तो उसमें कितना अंतर कितना आ रहा है, ये हम रिटेंशन टेस्ट में देखेंगे। मतलब हम ये चेक करेंगे कि वो एनिमल एलिवेटेड पार्ट में कितनी देर है और वो एनिमल कितनी देर में नीचे उतर रहा है, ये हमें रिटेंशन टेस्ट में चेक करना है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे करेंगे, स्टेप डाउन लेटेंसी इज मेजर। अब देखिए, द टेस्ट इज फिनिश्ड व्हेन द एनिमल स्टेप डाउन और रिमेन्स ऑन द प्लेटफॉर्म। तो देखिए अब क्या है, जब एनिमल की जो स्टेप डाउन करेगा, मतलब एनिमल जब नीचे उतरेगा, उस टाइम को हमें मेज़र करना है, या फिर टेस्ट, और ये जो टेस्ट है ये फिनिश हो जाएगा, द टेस्ट इज़ फिनिश्ड, ये टेस्ट फिनिश हो जाएगा व्हेन द एनिमल स्टेप डाउन, जब एनिमल नीचे उतर जाएगा, और रिमेन्स ऑन द प्लेटफॉर्म। तो ये टेस्ट कब तक हमें परफॉर्म करना है, या तो एनिमल नीचे उतर गया तुरंत आपका टेस्ट स्टॉप हो गया, या फिर वो एनिमल क्या करेगा, वो एनिमल रहेगा प्लेटफॉर्म पे, लेकिन कब तक, कट ऑफ टाइम है इसका 60 सेकेंड यानी कि 1 मिनट का। तो अगर 1 मिनट तक वो एनिमल नहीं उतर रहा है, मतलब अगर वो एनिमल 1 मिनट तक नहीं उतर रहा है, दो सिचुएशन है, या तो एनिमल उतर गया तो आपका टेस्ट कंप्लीट हो गया, क्योंकि अगर वो एनिमल उतर गया तो क्या सिचुएशन है, अगर एनिमल उतरा मतलब उसको वो फर्स्ट कंडीशन जो लर्निंग फेज में हमने उसको याद करवाया है वो उसको याद ही नहीं है कि ये जो नीचे का जो फ्लोर है उसमें करंट आ रही है, तो वो उतर रहा है, वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है उस सिचुएशन से, वो उतर जा रहा है। तो ये हो गया, तो तुरंत आपका टेस्ट बंद हो जाएगा। सेकेंड, 1 मिनट हो चुके हैं, 60 सेकेंड हो चुके हैं, पर एनिमल एज इट इज़ वहीं पे बना हुआ है, मतलब उसको वो सेकेंड फेज में जो हमने उसको लर्निंग करवाई है वो उस एनिमल को याद है, वो उसको पता है कि हाँ ये जो नीचे का जो फ्लोर है वो उसमें करंट बह रहा है, उसमें करंट है, तो वो नहीं जाएगा, स्टेप डाउन नहीं करेगा, वो उसी एलिवेटेड पार्ट पे एज इट इज़ बना रहेगा। तो ये होता है पूरा का पूरा प्रोसीजर। तो इसमें हम ये चीज़ चेक करेंगे, अगर 1 मिनट बाद नहीं होता तो आप अपना स्टेप आपका जो है प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है, मतलब एनिमल को याद है और एनिमल इसलिए नहीं उतर रहा है। क्यों? क्योंकि एनिमल की खुद की टेंडेंसी है इसको एक्सप्लोर करने की, उसका नेचर है एक्सप्लोरेशन का। तो अगर वो नहीं उतर रहा है इसका मतलब यही तो है ना कि उसको वो कंडीशन याद है, तभी तो वो नहीं उतर रहा है। और अगर नहीं याद होती तो वो उतरता, क्योंकि वो तो उसका नेचर है तुरंत उतर के इधर उधर घूमना, चारों तरफ
चारों तरफ एक्सप्लोरेशन करना, ये उसका नेचर है, तो वो नहीं उतर रहा है, मतलब उसको याद है। और अगर वो उतर गया इसका मतलब उसे याद ही नहीं है और वो उसका जो नेचर है उसको वो परफॉर्म कर रहा है। ये ओवरऑल इस प्रैक्टिकल में हम करते हैं। अब देखिए इसमें ये जो मेथड है इसमें हम इवैल्यूएशन कैसे करेंगे। द टाइम ऑफ डिसेंट, मतलब नीचे उतरने का टाइम, द टाइम ऑफ डिसेंट ड्यूरिंग द लर्निंग फेज। तो लर्निंग फेज यानी जो हमारा फेज 2 था उसमें वो एनिमल कब उतरा, एंड द टाइम ड्यूरिंग द रिटेंशन टेस्ट इज मेजर, एंड रिटेंशन टेस्ट में वो एनिमल कब उतरा। मतलब अगर ये एनिमल ए है मान लीजिए, वो लर्निंग फेज में वो 2 मिनट लर्निंग फेज में वो 3 सेकंड में ही उतर जा रहा था, लेकिन अगर हम बात करें रिटेंशन टेस्ट में तो वो हमने देखा कि वो मतलब वो 60 सेकंड का हम ओवरऑल परफॉर्म कर रहे हैं, और यहाँ पे ये 3 मिनट में ही लर्निंग फेज में उतरा, उसको पता चल गया कि यहाँ पे करंट है। रिटेंशन टेस्ट में वही सेम एनिमल 40 सेकंड में भी नहीं उतर रहा है या फिर 40 सेकंड के बाद उतर रहा है, फिर भी उसके अंदर लर्निंग थी उस चीज़ की। समझ में आ रहा है कि फर्स्ट फेज सेकंड फेज में जो हमने इसको लर्न करवाया वो उसको लर्न था, तभी तो वो थर्ड फेज में यानी रिटेंशन फेज में वो 40 सेकंड के बाद उतर रहा है, बल्कि लर्निंग के फेज में वो 2 सेकंड के बाद उतर रहा है, मतलब एनिमल को याद था। तो हम इन इवैल्यूएशन में ये चेक करेंगे कि एनिमल ने अपने लर्निंग फेज में वो कब स्टेप डाउन किया है, मतलब वो कब उतरा है, और रिटेंशन टाइम में वो कब उतरा है। तो अगर रिटेंशन टाइम में वो ज़्यादा देर में उतर रहा है या फिर नहीं उतर रहा है तो उसको हम किससे कंसीडर करेंगे, एनिमल की लर्निंग से। मतलब अगर लर्निंग फेज में वो जल्दी उतर जा रहा है लेकिन रिटेंशन फेज में सेम एनिमल देर में उतर रहा है, मतलब एनिमल को याद है कि नीचे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, इसीलिए वो लेट में उतर रहा है। अब देखिए ये होता है पूरा ओवरऑल इवैल्यूएशन। आज का ये वीडियो जो है, इस वीडियो में जो हमने बुक रिफ़र की है वो वोगल्स की बुक है। इवन जितने भी हमने आपको स्क्रीनिंग मेथड पढ़ाए हैं सारे प्रोसीजर वोगल्स की बुक से लिए गए हैं। तो देखिए ये जो हुआ, ये जो इवैल्यूएशन हुआ, इसमें क्या है, प्रोलॉन्गेशन ऑफ द स्टेप डाउन लेटेंसी इज डिफाइंड एज लर्निंग। मतलब अगर नीचे उतरने का टाइम बढ़ रहा है तो इसका मतलब एनिमल क्या है, लर्निंग फेज में है, लर्न कर चुका है। ठीक है, मतलब अगर ये टाइम बढ़ गया तो एनिमल लर्न है, तभी तो वो नहीं उतर रहा है, और अगर ये टाइम कम है तो एनिमल को याद ही नहीं है, वो उतर जा रहा है। ये होता है इस प्रोसीजर में। अब देखिए यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा जो आपने प्रोसीजर देखा, इसमें अब होगा क्या। तो अब देखिए इस पूरे प्रोसीजर में क्या हो रहा है, लास्ट में आप क्या देखेंगे, अगर तो आपकी जो टेस्ट ड्रग होगी, मतलब जो आपकी टेस्ट ड्रग है वो, अगर हम उस टेस्ट ड्रग के एनिमल की अगर बात करेंगे तो अगर उसका टेस्ट ड्रग का एनिमल का जो स्टार्टिंग यानी लर्निंग फेज़ का अगर जो टाइमिंग था वो कम था और रिटेंशन फेज़ का टाइमिंग ज़्यादा था, मतलब वो टेस्ट ड्रग एल्जाइमर के लिए काम करने वाली है, एल्जाइमर के अगेंस्ट में काम करेगी, एंटी एल्जाइमर इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। स्टैंडर्ड ड्रग जो होगी वो हमारा हमेशा लर्निंग में कम टाइमिंग होगा और रिटेंशन टाइम उसका हमेशा ज़्यादा ही होगा, क्योंकि वो एंटी एल्जाइमर ड्रग ऑलरेडी है। और अगर हम बात करेंगे कंट्रोल ग्रुप की, तो वो एनिमल्स जो होंगे वो जल्दी स्टेप डाउन कर लेंगे, क्योंकि इसमें हमने कोई भी ट्रीटमेंट नहीं दे रखा है। तो बेसिकली इस टेस्ट में हम एनिमल के नीचे उतरने की टेंडेंसी को यूज़ करके एनिमल्स के एल्जाइमर से रिलेटेड एक्टिविटी को चेक करेंगे और ये पता लगाएंगे कि जो एनिमल है हमारा वो एल्जाइमर के अगेंस्ट काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। इसीलिए इस मेथड का नाम था स्टेप डाउन मेथड, क्योंकि इस मेथड में एनिमल स्टेप डाउन कर रहा था, तो उसी को यूज़ करके हमने अपनी ड्रग्स की एक्टिविटी को चेक किया है। तो अब बात कर लेते हैं मॉडिफिकेशंस के बारे में। तो ये जो मेथड है हमारा, इस मेथड में हम कुछ मॉडिफिकेशंस करके, जैसे कि अल्कोहल को यूज़ करके एल्जाइमर को प्रोड्यूस करें, क्योंकि हमें एनिमल को एल्जाइमर तो प्रोड्यूस करवाना ही है ना, और स्कोपोलामिन को देके एल्जाइमर प्रोड्यूस करें या फिर इलेक्ट्रिक शॉक देके एल्जाइमर को प्रोड्यूस करें। तो देखिए वो जो एनिमल्स होंगे जो स्टेप डाउन पहले कर लेंगे, क्योंकि ये मॉडल एल्जाइमर से रिलेटेड है, तो एल्जाइमर से रिलेटेड मॉडल है, तो जिन भी एनिमल्स के अंदर एल्जाइमर होगा वो एनिमल्स
जो अल्जाइमर होगा उन्होंने जो लर्निंग फेज़ में जो सीखा होगा कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स यहाँ पे है वो उन्हें नहीं याद रहेगा। क्यों? क्योंकि वो जो एनिमल है उनको अल्जाइमर है, उनके अंदर डिमेंशिया की कंडीशन है, उनको याद ही नहीं रहेगा, नहीं याद रहेगा ना। तो ये चीज़ होगी। अब जो एनिमल्स होंगे अगर वो लेट में कर रहे हैं स्टेप डाउन, मतलब कि वो इस मेथड में हो क्या रहा है। अब देखिए इस मेथड में हो क्या रहा है, तो देखिए अगर जो एनिमल है अगर क्योंकि उस एनिमल के अंदर अल्जाइमर होगा तभी तो हम अल्जाइमर से रिलेटेड ड्रग को टेस्ट कर पाएंगे। तो एनिमल के अंदर देखिए अल्जाइमर है, एनिमल के अंदर अल्जाइमर है, फिर क्या होगा जब हम इस एनिमल को ये लर्निंग फेज़ में ले जाएंगे, लर्निंग फेज़ में जब ले जाएंगे और ये इसको याद दिलवाएंगे, इसको सिखाएंगे कि यहाँ पे नीचे जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रिकल सिग्नल, तो क्योंकि उस एनिमल को अल्जाइमर होगा, उस एनिमल को जो है अल्जाइमर होगा तो उसे वो चीज़ याद नहीं होगी। समझ में आ रहा है? उसे वो चीज़ याद नहीं होगी और वो एनिमल जो होगा उस चीज़ को लर्न नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं लर्न कर पाएगा? क्योंकि उस एनिमल के अंदर अल्जाइमर है और उसको वो चीज़ याद ही नहीं होगी। लेकिन तो जो हमारी ड्रग्स हैं, तो इस मेथड में क्या हो रहा है, जो हमारी ड्रग्स हैं अगर वो अल्जाइमर के अगेंस्ट काम कर रही हैं, अगर उनके अंदर अल्जाइमर को ट्रीट करने की कैपेबिलिटी होगी तो वो ड्रग्स क्या करेंगी, वो जो एनिमल्स हैं जिनके अंदर ये डिमेंशिया की कंडीशन डेवलप करवा रहे होंगे उसके अंदर अगेंस्ट उसके काम करेंगी और एनिमल्स को वो चीज़ रिमाइंड करवाने में हेल्प करेंगी। मतलब उस एनिमल को वो सिचुएशन रिमाइंड रहेगी और एनिमल अपने आप को उस फ्लोर पे एक्सप्लोर नहीं करेगा। लेकिन अगर हमारी ड्रग एंटी अल्जाइमर इफ़ेक्ट नहीं शो कर रही है तो क्या होगा, वो एनिमल्स एक्सप्लोर करेगा उस एरिया को और उसको शॉक लगेगा, इसका मतलब उसको वो सिचुएशन याद नहीं थी। तो ये होता है इस पूरे के पूरे प्रोसीजर में। तो अगर एनिमल को वो सिचुएशन याद है, मतलब एनिमल के अंदर अल्जाइमर की जो अल्जाइमर की कंडीशन है वो नहीं आ पाई है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ द जो ड्रग है उसकी वजह से। अगर उस एनिमल को वो कंडीशन याद है तो इसका मतलब उस एनिमल के अंदर जो अल्जाइमर की जो ड्रग्स हमने यूज़ की हैं वो अपना इफ़ेक्ट उन्होंने दिखाया है और एनिमल्स के अंदर अल्जाइमर का जो डिमेंशिया है वो नहीं होगा और एनिमल्स उस एरिया को एक्सप्लोर नहीं करेगा, अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन अगर एनिमल ने अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं किया, वो नीचे उतर रहा है, मतलब ड्रग ने आपका अल्जाइमर के अगेंस्ट काम नहीं किया और एनिमल को याद ही नहीं है, तो इसका मतलब वो ड्रग अल्जाइमर के लिए काम नहीं करेगी। तो आई होप आज का ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। अल्जाइमर से रिलेटेड स्टेप डाउन मेथड को आपने अच्छे से समझा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।